कॉमन एरर के पार्ट 19 में हम एडजेक्टिव के कुछ महत्वपूर्ण एरर को देखेंगे। क्वेश्चन है, आवर सोल्जर्स वेयर बेटर ट्रेंड देन दैट ऑफ एनिमीज। अब इस पार्ट को देखें कि हमारे सोल्जर जो थे ज्यादा बेटर ट्रेंड थे किससे, हमारे जो एनिमीज के सोल्जर जो थे। तो यहाँ सोल्जर देखिए प्लूरल रूप में है, इसकी पुनरावृत्ति को हमको रोकना है। तो यदि सोल्जर जो है प्लूरल है तो यहाँ दैट नहीं आना चाहिए बल्कि दोज आना चाहिए। दोज का मतलब हो गया एनिमीज ऑफ। सिंगुलर रहता तब यहाँ पर दैट का प्रयोग करते, लेकिन प्लूरल है इसलिए यहाँ पर दोज का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, राजूज परफॉर्मेंस इन द फिल्म वाज वर्स्ट देन साजन्स बट वाज नॉट एज बैड एज अमित्स। अब यहां पर देखिए वर्स्ट जो है आपका सुपरलेटिव डिग्री में जो प्रयोग किया है, जब दो के बीच तुलना है, राजू के परफॉर्मेंस और साजन के परफॉर्मेंस के बीच में तुलना है, तो दो के बीच तुलना रहने पर सुपरलेटिव नहीं होता है बल्कि कंपैरेटिव का प्रयोग करेंगे तो वर्ष आना चाहिए, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के लिए संख्या 3 या 3 से अधिक होनी चाहिए। तो दो के बीच तुलना में हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। आप देख रहे हैं देन भी आया है, ठीक है। अगला है, कविता इज गुड एंड मोर ब्यूटीफुल देन बसंती। इस वाक्य में हम आपको बताए हैं कि एंड से जो भी एडजेक्टिव जुड़ा हुआ है तो दोनों एक ही रूप में रहना चाहिए। यहाँ पर मोर ब्यूटीफुल देन लगा हुआ है तो मोर ब्यूटीफुल तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, बेटर होना चाहिए। बेटर एंड मोर ब्यूटीफुल मतलब एंड से जुड़ा हुआ दो एडजेक्टिव है तो दोनों को समान डिग्री में रहना चाहिए। आप यहाँ देख रहे हैं देन लगा हुआ है, इसका मतलब कंपैरेटिव रूप में आना चाहिए, तो दोनों कंपैरेटिव में रहना चाहिए। तो गुड का बेटर हो जाएगा, बेटर एंड मोर ब्यूटीफुल देन बसंती। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल रिन्यू लाइसेंसेज में बी कलेक्टेड फ्रॉम द कैशियर्स काउंटर आफ्टर पेइंग द फीस। आप देखिए लाइसेंसेज है, ये नाउन है, तो नाउन की विशेषता जो है आपको एडजेक्टिव बताएगा। तो यहां पर रिन्यू नहीं होना चाहिए, रिन्यूड होना चाहिए, RENEWED। रिन्यूड करेंगे तब यह एडजेक्टिव के रूप में आएगा। तो नाउन की विशेषता कोई नाउन नहीं बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा, तो इसलिए यहां पर रिन्यूड का प्रयोग करेंगे। ऑल रिन्यूड लाइसेंसेज द मोमेंट दे सॉ मी दे वर डिलाइट। देखिए यहां पर टू बी वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल रूप में आना चाहिए, इसलिए यहां पर डिलाइट नहीं होगा बल्कि डिलाइटेड, डिलाइटेड होना चाहिए। दे वर डिलाइटेड, खुश थे। डिलाइट का मतलब खुशी होता है, इसलिए टू बी वर्ब के बाद यहां पर पास्ट पार्टिसिपल रूप में वर्ब को आना चाहिए। Although he is my bosom friend, I cannot ask him for money without any vividly reason। अब इस पार्ट में देखिए रीजन जो है सो नाउन है, तो नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव, जबकि यहां पर एडवर्ब का प्रयोग कर दिया गया है, इसलिए यहां पर क्या होना चाहिए, विविड होना चाहिए। एडजेक्टिव के रूप में यहां पर आना चाहिए, यहां पर विविडली के जगह पर विविड आना चाहिए। विविडली एडवर्ब है, एडवर्ब नाउन की विशेषता नहीं बताता है। इन आवर ओपिनियन ए पेंसिल इज ऑलवेज मोर प्रिफरेबल टू ए पेन। अब देखिए इस पार्ट में कि
प्रिफरेबल जो है स्वयं कंपैरेटिव डिग्री का अर्थ रखता है, स्वयं कंपैरेटिव डिग्री का इसका अर्थ है, इसलिए इसके पहले मोर लगा करके कंपैरेटिव बनाना गलत है। तो इस वाक्य से आपको मोर को हटाना होगा, प्रिफरेबल के पहले मोर नहीं लगेगा, क्योंकि प्रिफरेबल अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है। द इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री इज बैड एंड अनलाइकली टू इम्प्रूव इन द नियर फ्यूचर। अब यहां पर आप देखिए इकोनॉमिक और इकोनॉमिकल में अंतर है। इकोनॉमिक यहां पर बताना चाह रहा है आर्थिक, तो इकोनॉमिकल का मतलब मित व्ययी होता है, कम खर्चा करने वाला, कम खर्चा, लेकिन यहां पर इकोनॉमिक होना चाहिए, आर्थिक कंडीशन। तो आर्थिक का अंग्रेजी इकोनॉमिकल नहीं होता है बल्कि इकोनॉमिक होता है, इकोनॉमिकल नहीं होता है, दोनों में अंतर है। इकोनॉमिकल मीन्स कम खर्च करने वाला, और इकोनॉमिक मतलब आर्थिक। तो आर्थिक कंडीशन का यहां पर चर्चा है। वी डू नॉट नो हाउ मेनी मनी ही स्पेंट ऑन हिज डॉटर्स मैरिज। अब देखिए हाउ मेनी और हाउ मच में क्या अंतर है, दोनों का अर्थ कितना। हाउ मेनी के साथ काउंट नाउन आना चाहिए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी टेबल्स, हाउ मेनी पेन्स, और हाउ मच के साथ अनकाउंट नाउन आता है, हाउ मच मनी, हाउ मच वाटर, हाउ मच मिल्क। तो यहां पर देखिए मनी अनकाउंट नाउन है, इसलिए हाउ मेनी नहीं प्रयोग होगा, बल्कि यहां पर हाउ मच का प्रयोग होगा, हाउ मच मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यन इज द मोस्ट इंडस्ट्रियस एंड नोबलेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट सक्सेस पॉइंट। आप देखिए यहां पर कहता है कि जो डिग्री, अगर कोई एडजेक्टिव, दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ा हुआ हो तो दोनों को समान रूप में रहना चाहिए। पहला अगर पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव, पहला कंपैरेटिव है तो दूसरा भी कंपैरेटिव, पहला सुपरलेटिव है तो दूसरा भी सुपरलेटिव। लेकिन अब ध्यान रखेंगे इसमें, पहले सुपरलेटिव की चर्चा करते हैं। मोस्ट इंडस्ट्रियस सुपरलेटिव है एंड नोबलेस्ट ये भी सुपरलेटिव है। इसमें एक और नियम याद रखिएगा कि वह सुपरलेटिव जो ईएसटी लग करके बनता है उसको पहले लाया जाता है, और जो मोस्ट से बनता है सुपरलेटिव उसको बाद में लाया जाता है। तो देखिए नोबलेस्ट पहले आएगा, नोबलेस्ट एंड मोस्ट इंडस्ट्रियस हो जाएगा। कंपैरेटिव में भी यही बात है कि अगर दो कंपैरेटिव एंड से जुड़े हुए हों, दो कंपैरेटिव एंड से जुड़े हुए हों तो एक ईआर लग के कंपैरेटिव बना, एक मोर लग करके कंपैरेटिव बना, तो ईआर वाला कंपैरेटिव पहले लाएंगे और मोर वाला कंपैरेटिव बाद में लाएंगे। सुपरलेटिव में भी वही बात हुआ कि ईएसटी वाला जो सुपरलेटिव है वो पहले आएगा, अब मोस्ट से जो बन के सुपरलेटिव आएगा वो बाद में आएगा। समझ गए होंगे। आगे देखिए, द क्लाइमेट ऑफ रांची इज एज गुड एज शिमला। तुलना देखिए किससे हो रहा है, रांची के क्लाइमेट की तुलना हो रही है शिमला से। ऐसा हो सकता है? क्लाइमेट ऑफ रांची की तुलना किससे होना चाहिए, क्लाइमेट ऑफ शिमला से। तो यहां पर आप क्या प्रयोग करना पड़ेगा, क्या छूटा, चूंकि क्लाइमेट सिंगुलर है तो यहां पर लिखेंगे इज एज गुड एज दैट ऑफ, यहां पर दैट ऑफ शिमला, यहां पर हमको जोड़ना पड़ेगा दैट ऑफ, क्योंकि सिंगुलर है क्लाइमेट। अब प्लूरल रहता तो दो ऑफ हो जाता, तो यहां पर दैट ऑफ का मतलब हो गया द क्लाइमेट ऑफ। ठीक है। द पुलिसमैन वेयर इनफ ब्रेव टू कैच द नोटोरियस क्रिमिनल वेरी सुन। अब देखिए इनफ माने पर्याप्त होता है। इनफ के बारे में याद रखिए तीन प्रयोग, इनफ प्लस नाउन, कोई भी नाउन,
इनफ बॉयज, इनफ स्टूडेंट्स, इनफ वाटर, इनफ मिल्क, काउंट अनकाउंट कोई भी आ सकता है। तो इनफ पहले आएगा और नाउन बाद में। लेकिन एडजेक्टिव जब आएगा इनफ के साथ तो एडजेक्टिव पहले, इनफ बाद में। उसी तरह से अगर एडवर्ब के साथ इनफ आ रहा है तो एडवर्ब पहले, इनफ बाद में। तो यहां पर क्या लिखेंगे, ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव पहले आ जाएगा, तो आंसर होगा ब्रेव इनफ। ब्रेव पहले आ जाएगा, इनफ बाद में। अगर ब्रेव अगर रहता स्लोली इनफ की इनफ स्लोली, स्लोली एडवर्ब है तो पहले स्लोली लाएंगे, स्लोली इनफ, वाइजली इनफ, ब्रिलियंटली इनफ। तो इनफ के बाद सिर्फ नाउन आता है, लेकिन एडजेक्टिव और एडवर्ब आएगा इनफ के साथ, तो एडजेक्टिव और एडवर्ब पहले आएगा, इनफ उसके बाद में आता है। अगला क्वेश्चन देखें, शी इज द बेस्ट एंड द वाइजेस्ट गर्ल इन हर फैमिली। ये बताए थे कि एंड से यदि दो सुपरलेटिव डिग्री जुड़ा हुआ हो, दोनों सुपरलेटिव में ही है, बेस्ट है और वाइजेस्ट है, ठीक है। लेकिन अब एक और बात याद रखिए कि रूल बताता है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले दी लगता है। तो जब एक के पहले दी लग गया हो तो दूसरे सुपरलेटिव के पहले दी का प्रयोग देना गलत है। तो द बेस्ट एंड वाइजेस्ट, यहां पर इसको दोबारा हम दी का प्रयोग नहीं करेंगे, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, मिस्टर शेखर इज द एल्डेस्ट मैन इन द विलेज। एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट में अंतर समझिए। एल्डेस्ट अपने परिवार, अपने खानदान, अपने खून के लिए एल्डेस्ट का प्रयोग होता है, और अपने परिवार से हट करके अन्य किसी के लिए वहां पर हम ओल्डेस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे मिस्टर शेखर इज द एल्डेस्ट मैन इन द विलेज, इस गांव के सबसे बड़े उम्रदराज व्यक्ति हैं। तो यहां पर एक परिवार का सदस्य नहीं बताया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर ओल्डेस्ट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एल्डेस्ट का प्रयोग अपने खानदान में सिर्फ किया जाता है, अपने परिवार में किया जाता है, और ओल्डेस्ट का प्रयोग सामूहिक रूप से, ठीक है। नो फ्यूअर देन 10 किलोज ऑफ मिल्क वाज बॉट। अब देखिए, फ्यू का कंपैरेटिव फ्यूअर होता है, तो फ्यू के साथ आपका काउंटेबल नाउन आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो यहां पर देखिए कौन सा नाउन है, अनकाउंट है, तो अनकाउंट नाउन के पहले लेस का प्रयोग करते हैं, लिटिल का लेस यहां पर प्रयोग करेंगे। तो यहां फ्यूअर के जगह पर क्या प्रयोग करेंगे, लेस, LESS। नो लेस देन 10 किलोज ऑफ मिल्क वाज बॉट। और फ्यूअर कब करेंगे, जब काउंट नाउन हो। तो फ्यू का कंपैरेटिव फ्यूअर और लिटिल का कंपैरेटिव लेस होता है। तो फ्यू का संबंध काउंट नाउन से है और लेस का संबंध अनकाउंट नाउन से है। अगला देखिए, दिस इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट डे इन माई लाइफ। अब एक नियम याद रखना है कि डबल कंपैरेटिव एक साथ नहीं आ सकता है, उसी प्रकार डबल सुपरलेटिव भी एक साथ नहीं आ सकता है। न डबल कंपैरेटिव आएगा न डबल सुपरलेटिव आएगा, तो मोस्ट को इसमें से हटाएंगे तो द हैप्पीएस्ट डे इन माई लाइफ होगा, क्योंकि डबल कंपैरेटिव मोस्ट भी सुपरलेटिव, हैप्पीएस्ट भी सुपरलेटिव। तो ऐसी स्थिति में इस मोस्ट को हटा देंगे, ठीक है। उसी तरह से आपका गलती मोस्ट हैप्पीएस्ट में आपका गलत होगा कि लगातार दो सुपरलेटिव और मोर हैप्पियर, डबल कंपैरेटिव, मोर भी कंपैरेटिव, हैप्पियर भी कंपैरेटिव, तो उस स्थिति में मोर को हमको हटाना होगा, ठीक है। आउट ऑफ दिस टू बुक्स आई बाय द लिस्ट कॉस्टली। देखिए, दो की चर्चा हो रही है, जब दो किताब की चर्चा हो रही है
तो सुपरलेटिव डिग्री कभी नहीं आएगा, कंपैरेटिव डिग्री आएगा। तो लिस्ट के जगह पर यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेस लिखेंगे, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के लिए संख्या 3 या 3 से अधिक होना चाहिए। तो जब 2 संख्या हो तो कंपैरेटिव, तो लिटिल का लेस कंपैरेटिव हो गया। तो आई बाय द लेस कॉस्टली। अगला है, द डॉक्टर ऑब्जर्व दैट द पेशेंट वाज ग्रेजुअली बिकमिंग वीक। अब देखिए बिकम वर्ब के बारे में जानिए। बिकम वर्ब जो है सो आपका कॉपुलर वर्ब है जिसके साथ एडजेक्टिव आता है। तो यहां पर देखिए यह जो बिकमिंग आईएनजी लग करके आ रहा है, तो बिकम के बाद जो भी बिकम से जो बदलाव आ रहा है, तो बिकम के बाद जो एडजेक्टिव आएगा ये हमेशा कंपैरेटिव में आएगा, वीक नहीं होगा बल्कि बिकमिंग वीकर। याद रखना है। किसी में देखिए ग्रेजुअल लिख रहा है, किसी में ग्रेजुअल किसी तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, तो होना के अर्थ में बिकम, इसके साथ आने वाला जो एडजेक्टिव होगा हमेशा कंपैरेटिव में। ही इज बिकमिंग टॉलर, टॉल नहीं। ऑफ द टू सिस्टर्स द एल्डर इज मोर रिलीजियस। ठीक है, मोर आया है कंपैरेटिव में है, दो की संख्या है, लेकिन याद रखिए इसके पहले ऑफ लगा हुआ है, यह ऑफ इसके बाद भी लग सकता था। द एल्डर इज मोर रिलीजियस ऑफ लग गया। यह ऑफ वाला वाक्य इस वाक्य के पहले भी आ सकता है या बाद में भी आ सकता है। तो कंपैरेटिव डिग्री में नियम है कि यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ का प्रयोग हो, या पहले हो या बाद में, तो कंपैरेटिव के पहले दी का प्रयोग अवश्य करेंगे। यहां पर दी का प्रयोग, द मोर रिलीजियस, द मोर रिलीजियस। यह ऑफ द टू सिस्टर्स की जहां बात हो रही है, तो यह वाक्य या आगे भी रह सकता है या इस वाक्य के साथ भी जुड़ करके बाद में भी आ सकता है। जैसे ही ऑफ आया तो आप कंपैरेटिव के पहले दी का प्रयोग अवश्य करेंगे। द स्टैच्यू ऑफ बुद्धा इज द मोस्ट यूनिक ऑब्जेक्ट इन द म्यूजियम। देखिए बहुत सा शब्द आपको लिस्ट में मिलेगा, ट्रायंगुलर, डेड, परफेक्ट, रेक्टेंगुलर, ये सब यूनिक, ये सब अपने आप में इसका अर्थ सुपरलेटिव होता है। इसलिए इसके पहले न कंपैरेटिव में मोर न सुपरलेटिव में मोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए इस वाक्य से सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट को हटाना पड़ेगा। तो बुद्धा इज द यूनिक ऑब्जेक्ट इन द म्यूजियम। तो इसमें आपको पीडीएफ में देख लीजिएगा कौन कौन ऐसे एडजेक्टिव है जिनका अपने आप में सुपरलेटिव अर्थ होता है। उसमें आपका डेड है, परफेक्ट है, यूनिक है, ट्रायंगुलर है, रेक्टेंगुलर है, और बहुत से उसमें एडजेक्टिव हैं जिसके पहले आप कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर या सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, अगला देखिए, द हिस्ट्री बुक इज चीपर देन गुड। अब एक ही देखिए, द हिस्ट्री बुक की चर्चा हो रही है, इसी एक की चर्चा में इसके दो गुण या अवगुण बताए जा रहे हैं। तो जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों या अवगुणों की चर्चा होती हो, तो जो कंपैरेटिव जो बनाते हैं वो मोर लगा करके बनाते हैं, ईआर लगा करके नहीं, चाहे उसमें ईआर लगे या न लगे। कौन सी स्थिति, फिर से याद रखें, जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों, चीपर एंड गुड लिखा हुआ है, तो एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों या अवगुणों की चर्चा हो तो कंपैरेटिव डिग्री मोर लगा करके बनाते हैं। तो यहां पर मोर चीप लिखेंगे, यहां पर चीपर के जगह पर क्या लिखेंगे, मोर चीप। आप एडजेक्टिव को बढ़िया से देख लेंगे
क्योंकि इसको खत्म करने के बाद आपका एडजेक्टिव पर जो भी कॉमन मिस्टेक है वो समाप्त हो गया है। आप एडजेक्टिव पर कॉमन एरर अभ्यास करेंगे, पहले जो पढ़ाए हैं उसको अच्छी तरह से देख लेंगे। I do not have some books to read right now. I do not have निगेटिव वाक्य है, do not have, तो निगेटिव वाक्य में some नहीं आता है, any आता है, क्योंकि some का प्रयोग अफर्मेटिव में, any का प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य में होता है। ठीक है। If you have some problem, if वाले वाक्य में याद रखना होगा, if वाले वाक्य में some का प्रयोग नहीं, any का प्रयोग करेंगे। If you have any problem, तो if के साथ जो वाक्य आते हैं उसमें any का प्रयोग करते हैं, तो यहां some के जगह पर any का प्रयोग करेंगे। If you have any problem, consult your teacher. You will get in touch. Get in touch का मतलब संपर्क करना। अमृता was overburdened by her office work. देखिए वर्ब के टू बी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद जो मेन वर्ब आना चाहिए वो थर्ड फॉर्म में आना चाहिए। तो यहाँ पर ओवरबर्डेन्ड, यहाँ पर ओवरबर्डेन के जगह पर क्या लिखेंगे, ओवरबर्डेन्ड। तो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है यहाँ पर थर्ड फॉर्म में पैसिव में बनाया गया है। He is wisest enough to understand your trick. अब एक बात फिर याद रखिएगा, enough के पहले ठीक है आया है, एडजेक्टिव पहले आता है, एडवर्ब भी पहले आता है, लेकिन जो एडजेक्टिव आएगा वह पॉजिटिव डिग्री में आएगा, न कंपैरेटिव में और न सुपरलेटिव में। तो यहाँ पर सही क्या होगा, वाइज, वाइज एनफ। तो एनफ के पहले जो एडजेक्टिव आएगा वह किस डिग्री में होगा, पॉजिटिव डिग्री में। कंपैरेटिव में वाइजर, सुपरलेटिव में वाइजेस्ट का प्रयोग बिल्कुल गलत होगा जब उसका प्रयोग एनफ के साथ करेंगे। इस तरह से आपका यहाँ पर जो मैंने पार्ट 19 समाप्त किया है। तो अब आप कॉमन मिस्टेक में एडजेक्टिव को पढ़ कर करके अब उस पर जो है कॉमन मिस्टेक आप हल कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।